सक्रिय मामले शेष, हर घर दस्तक अभियान से टीकाकरण अभियान को मिला बल। और रात का तापमान गिरने से राज्य में बड़ी ठंड, अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और कमी का पूर्वानुमान, मौसम रहेगा शुष्क। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239784046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर बाबा का रुद्राभिषेक किया। साथ ही श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे। जिस तरह से हिमालय के पार्श्व में स्थित मां मंदाकिनी के तट पर केदार घाटी में रुद्र हिमांकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम् शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर सुंदरम निकट मंदाकिन सरस्वती जय केदार नमाम्यहम् जय केदार नमाम्यहम् श्री केदार नमाम्यहम्। केदार लिंग जी महाराज इस वक्त मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए, ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं। शांति आपः शांति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव सजातु धान्य धराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौतवप्रो शुमङ्गलः जय जय नभो रुद्रा अवितो यक्षश्रिताः सहस्रशो वेथा कुम्भेडहेर्महे असोजो वशर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उदेनं गोपा अत्रसन्नत्रहर्जः सकृष्टामृतयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अधोजे अससत्वानो हन्ते योकरन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम्। आप जानते हैं कि शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल है। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया था। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए
अहरनिश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जब भारत राग द्वेष के भंवर में फंस करके अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब यानी कितना दूर का संत देखते हैं, तब शंकराचार्य जी ने कहा था, नमे द्वेष रागो, द्वेष रागो नमे लोभ मोह, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भाव। अर्थात राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम समेत सभी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम भी जुड़े, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने इस विशेष आयोजन का जायजा लिया। रावण ने जब यहाँ पर जो वो शिव लिंग की स्थापना की थी, तो उन्हें कहा जाता था कि आरोग्य देवता के तौर पर उनकी यहाँ पर पेशी की गई थी। तो इसलिए देवघर को बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। और वैद्य मतलब आरोग्य और वैद्य का उससे संबंध था, इसलिए इसका नाम बैद्यनाथ धाम रखा गया। और देख सकते हैं कि आज किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी यहाँ पर की गई है। बाकायदा पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है। एक स्टेज बनाया गया है जहां बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम केदारनाथ से होने वाला है उसका यहाँ पर जीवंत प्रसारण किया जाएगा। और उसको लेकर बाबा नगरी देवघर में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनका भीड़ लगा हुआ है और मंदिर में लगातार मंत्रोच्चारण जो लगातार किया जा रहा है वो भी हो रहा है। बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग देवघर में विशेष रूप से उपस्थित सांसद निशिकांत दुबे ने धार्मिक सांस्कृतिक एकीकरण की प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना की है। सबसे पहले आपको एक चीज हम बताते हैं कि किस तरीके से जो देवघर की मान्यता है और देवघर में किस तरीके से हाल के दिनों में विकास हुआ है उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं कि देवघर को झारखंड का जो है वो सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। और हाल के दिनों में जो देवघर को है उसे एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी की जा रही है और यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा एम्स की सौगात दी गई है, जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि बाबा नगरी जो है, जिसको एक जमाने में जब कहा जाता है कि जब इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर जब लिंग बनाया गया था तो यहां पर इसे जो कहा जाता है आरोग्य का देवता, और जब एम्स जैसे संस्थान की स्थापना होती है तो उससे एक बड़ा जो हम कह सकते हैं कि बदलाव भी आने की जो गुंजाइश है वो भी देखने को मिल रही है। और इस नगरी को अब एयरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी हैं। सर, किस तरीके से जब प्रधानमंत्री आज देश के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ रहे हैं, उसमें देवघर भी एक ज्योतिर्लिंग है, किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की है? देखिए, ये इतनी बड़ी खुशी है, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। यहाँ के स्थानीय लोगों में, यहाँ के पुरोहित समाज में क्या होता था कि पिछले 200 साल 250 साल से एक बड़ा हंगामा चल रहा है। शास्त्रों का जो अलग अलग व्याख्या लोग करते थे तो उसमें एक कंफ्यूजन था कि परली का बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है कि बैद्यनाथ देवघर जो है वो ज्योतिर्लिंग है। और इसी पर आप समझिए कि प्रत्येक साल कोई कैलेंडर कुछ बन जाता था, कोई फोटो कुछ बन जाता था और पूरा जो विद्वत समाज था वो परेशान होता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे विद्वतजनों से, शंकराचार्य जी से, सभी से मिलकर एक जो सबसे बड़ा काम किया, सबसे अच्छा काम किया कि 12 ज्योतिर्लिंग में से बैद्यनाथ देवघर झारखंड का ही ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ जो है वो पश्चिम में है और पूरब में बैद्यनाथ है। और ये एक बहुत बड़ा जो है, मैं आपको बताऊं, कंफ्यूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किया। मैं लगभग 1 लाख करोड़ की योजना जो है देवघर और देवघर के आसपास चारों तरफ जो है बन रही है। यहाँ पीने के पानी की समस्या थी, पीने का पानी श्रद्धालुओं को, क्योंकि 5 करोड़ लोग आते हैं नंगे पांव, जिसकी आपने बात की, उसको गंगा से कैसे पानी मिलेगा उसकी भी व्यवस्था हो रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवघर के लिए एक पिटारा सा खोल दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार जो है वो देवघर आना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। बाबा बैद्यनाथ की जब मर्जी होगी वो आएंगे और यदि सब कुछ ठीक रहा
तो मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, पूजा करने आएंगे और यहाँ की और भी जो समस्याएं हैं उन सबों का जो है निदान माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदि शंकराचार्य जी का एक मूर्ति के अनावरण से सारे ज्योतिर्लिंग को जोड़ने का काम किया, सारे पीठों को जोड़ने का काम किया, आदि शंकराचार्य जी का जो बर्थ प्लेस है उसको जोड़ने का काम किया। बात कर रहे थे स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से जो एक विकास की किरण प्रधानमंत्री ने दिखाई है और उसकी झलक अब देवघर में भी देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 12,729 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 12,165 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,48,922 मरीज सक्रिय हैं। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर अंकुश लग गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में जहां 20 संक्रमित मिले, वहीं 8 लोगों ने कोविड को हराकर जिंदगी की जंग जीती। राज्य में फिलहाल कोरोना के 127 केस शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.49% पर स्थिर है। राज्य के 24 में से 22 जिलों में 10 से कम एक्टिव केस शेष हैं। देश में कोविड के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,07,70,00,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल अपने गृह नगर पालिताना में हर घर दस्तक अभियान में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर कुछ फोटो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर दस्तक का अनुसरण करते हुए शेत्रुंजी गांव के लोगों के घर जाकर मैंने वैक्सीन के लिए दस्तक देकर अपनी दिवाली मनाई। उन्होंने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने की भी अपील की। जैसा कि आपको मालूम है कि टीकाकरण अभियान को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए 3 से 30 नवंबर तक हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 100 करोड़ टीकाकरण ने कर दिया ऊंचा देश का मस्तक। सबको कोरोना का टीका लगाने के लिए अब देंगे हर घर दस्तक। जो छूट गए टीकाकरण से अब उन्हें सुरक्षित करना जरूरी है। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित, ये फिर से समझाना जरूरी है। जिंदगी दोबारा पकड़े रफ्तार, अब अपनी तैयारी पूरी है। जब तक सबको न लगे टीका, कोरोना से लड़ाई अधूरी है। निकल पड़ी कोरोना वॉरियर्स की टीमें, बन के मानवता की रक्षक। आपके साथ देश को भी करने सुरक्षित, अब देंगे हर घर दस्तक। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में भी हर घर दस्तक अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके से आच्छादित किया जा सके। साहिबगंज में उपायुक्त की पहल पर हर घर दस्तक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो आगामी 30 नवंबर तक पूरे जिले में चलाया जाएगा। जिले के प्रशासनिक महकमे की यह कोशिश है कि संपूर्ण टीकाकरण लक्ष्य को हर घर दस्तक अभियान से सफलीभूत किया जाए। देवघर में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 8 साइबर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से 13 मोबाइल सेट, 19 सिम कार्ड, 2 एटीएम समेत 26,500 रुपए नगद की बरामदगी हुई है। के विरुद्ध जो हमारा छापामारी का अभियान चल रहा है, उसमें देवघर पुलिस कप्तान श्री धनंजय कुमार सिंह को एक जानकारी मिली, जहां पे मोहनपुर थाना क्षेत्र और सोनारेठाट थाना क्षेत्र से 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये बेसिकली साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए पीएम किसान समृद्धि योजना और बाढ़ सुखाड़ राहत कोष के लाभुकों को लाभ दिलाने के नाम पे ठगी करते थे और उन लोगों को जो सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, उसी में वो सेंध लगाकर साइबर अपराध किया करते थे। कुल 13 मोबाइल फोन, 19 सिम, 2 एटीएम कार्ड, 1 बाइक और नगद 26,500 रुपए बरामद। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद।
बस सब ठीक से हो गया है। चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे के जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सभी को मेरी तरफ से जोहार, नमस्ते। त्योहारों का मौसम है। दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय, अनेकों त्योहार हमारे सामने। खुशियों का महीना है। सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और याद रखें, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमें अपनी परंपराओं को भी आगे ले जाना है। सावधानी के साथ हम त्योहार मनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रहें और त्योहार भी सुंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रात के तापमान में गिरावट के साथ राज्य में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2-3 दिनों तक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट हो सकती है। आगामी 10 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कटौती के बाद भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आम लोगों को राहत देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार से वैट की दरों में कमी करने का आग्रह किया है। पूरे देशवासियों का जो दीपावली खुशी का पर्व, उत्साह का पर्व, एक बड़ा उपहार देश की जनता को दिए। डीजल में 10 रुपये और पेट्रोल में 5 रुपया की कमी भारत सरकार ने की है। मैं राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, जिस तरह केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों ने अपने स्टेट में भी वैट की दर को कम की है, तो राज्य सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता की परेशानी को देखते हुए अपने स्तर से भी झारखंड में वैट की दरें कम करें। सिमडेगा जिले में मडुआ और फूलों की खेती के सहारे महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास हो रहा है। गौरव ने कोलेबिरा प्रखंड में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मड़ुआ, रागी और फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। रूबर्न मिशन के तहत जो है काफ़ी अच्छी प्रगति हम लोग देखे हैं। फूलों की खेती भी हो रही है और उसके बाद जो है उसके माला बन रही है। वहाँ पर शहरों में काफ़ी उसका डिमांड है। उन्होंने सिमडेगा में शुरू की गई मड़ुआ रागी पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि मड़ुआ की खेती से कम समय अधिक मुनाफा होगा, साथ ही इससे कुपोषण को दूर करने में भी मदद मिलेगी। न्यूट्रिशनल जो हमारे यहाँ समस्या है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण मुक्त होने का जो प्लान है, उसके तहत ये भविष्य में बहुत ही कारगर रहेगा और इससे पूरे राज्य में एक एग्जाम्पल भी सेट होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश का समावेशी विकास आधी आबादी के सहयोग और सहभागिता से ही संभव है। सिमडेगा में मड़ुआ और फूलों की खेती के सहारे महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास एक सराहनीय पहल है।
भाजपा सांसद बीडी राम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें चौपन, रांची एवं बड़काकाना वाराणसी लोकल ट्रेन चलाने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया। T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। शुरुआती 2 मैचों को हारने के बाद टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर प्रतियोगिता में दमदार वापसी की है। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी मैदान फतह करने के मूड के साथ भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे। खेल प्रेमियों को भी टीम इंडिया से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पारंपरिक आदिवासी ज्वेलरी आदिवा अब झारखंड की नई पहचान बनेगी। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के हेहल स्थित राज्य कार्यालय में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय ने सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित पारंपरिक आदिवासी आभूषण के ब्रांड आदिवा की शुरुआत की। मंत्री चंपई सोरेन ने कल रात चाईबासा पहुंचकर आमला टोला में मां काली की पूजा कर राज्य और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक अशोक दागराई भी मौजूद थे। इसीलिए संसार में माँ एक बहुत महाशक्ति है। माँ से आदर्श, माँ से मानवता, माँ से ही हम लोग ज्ञान, माँ से हम लोग धन भी हम लोग जमा करते हैं और हर अत्याचार दुराचार से भी माँ का मार्गदर्शन, माँ का शक्ति से हम लोग बचते हैं। इसीलिए हम सब सर्व एक बार इस महाशक्ति को हम लोग एक याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज हम लोग सब मिल के ये प्रार्थना करेंगे कि माँ काली के यहाँ इस चाहे झारखंड प्रदेश हो, चाहे इस क्षेत्र हो, चाहे देश के अंदर में एक मानव जीवन का अत्याचार दुराचार को खत्म करने का एक सुबुद्धि दे और एक इधर राजधानी रांची में भी काली पूजा के अवसर पर कई जगहों पर भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। दीपावली के बीतने के बाद राज्य भर में आज श्रद्धापूर्वक गोवर्धन पूजा का आयोजन हो रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अनेक राजनेताओं ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी ट्वीट कर कहा कि भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाएं। इससे पहले कल रात दीपोत्सव पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों पर दुधिया रोशनी से नहा रहे थे और आकाश आतिशबाजी से जगमगा रहा था।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नजीर पेश करते हुए एमजीएम अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और मरीजों के बीच दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने मिठाई खिलाकर सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। रांची की धरती से खेल के क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। खेल के इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रांची के एक 19 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने फ्री स्टाइल फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपनी एक नई पहचान बना ली है। रांची के 19 वर्षीय संदीप सिंह का शौक, जुनून, सपना और करियर जो भी है वो फुटबॉल है। फ्री स्टाइल फुटबॉल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान बना लिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में उन्होंने 200वां स्थान हासिल किया है। छोटी सी उम्र में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए संदीप ग्राउंड में जमकर पसीना बहाते हैं। ये फुटबॉल फ्री स्टाइल बोला जाता है और ये बाहर देशों में ज़्यादा खेला जाता है, अभी इंडिया में उतना नहीं है। तो लास्ट ईयर मैं भी पार्टिसिपेट किया था रेड बुल स्ट्रीट स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो मेरा रैंक आया था टॉप 200 में आया था और इंडिया में टॉप 4 में आया था। सफलता किसी को यूं ही नहीं मिल जाती है, राह में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। संदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिता के अचानक गुजर जाने के बाद इनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आईं, लेकिन संदीप ने कभी हौसले को टूटने नहीं दिया। जी सर, जैसे कि मैं बचपन से मतलब फुटबॉल से मेरा काफ़ी लगाव था और बचपन से मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो एक टाइम मतलब ऐसा हुआ कि पापा का डेथ हो गया था। उस टाइम से मतलब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, फाइनेंशियल कंडीशन या और मतलब बहुत दिक्कत हो गया था उस टाइम। लेकिन फिर भी मैंने फोकस किया अपने फुटबॉल पे और साथ में पढ़ाई लिखाई करते करते। संदीप सफल फ्री स्टाइल फुटबॉलर बनता देख परिवार के साथ समाज के लोग भी अपने आप को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। फुटबॉल की एक अलग विधा खेलने की वजह से कई लोग पहले संदीप को समझ भी नहीं पाते थे। मेरे दादाजी बोला करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो पूरा पढ़ाई का प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, इनके ऊपर भी। बट इन्होंने अपना स्ट्रीम नहीं चेंज किया, इन्होंने स्पोर्ट्स को ही चुना, इन्होंने फ्री स्टाइल फुटबॉल को ही चुना। जैसे जैसे मैंने इनको समय रहते देखा, ये नई नई शैली से फुटबॉल को नचाते हैं, घुमाते हैं, बिना हाथ लगाए फुटबॉल को उसके साथ खेलते हैं। और इनको जो है बहुत सारे जगह पे ये इसका प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जिससे कि इनको एक अलग पहचान मिला। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये बातें अब बहुत पुरानी हो गई हैं। संदीप जैसे खिलाड़ी ने ये साबित कर दिया है कि परंपरागत खेल से हटकर अंतर्राष्ट्रीय खेल में युवा बेहतर भविष्य बना सकते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर बाबा का किया रुद्राभिषेक। श्री आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण। विभिन्न विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम समेत सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों में विशेष आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, प्रधानमंत्री की पहल को सराहा। राज्य में मिले 20 कोरोना मरीज, 8 हुए स्वस्थ, 127 सक्रिय मामले शेष। हर घर दस्तक अभियान से टीकाकरण अभियान को मिला बल। और रात का तापमान गिरने से राज्य में बढ़ी ठंड। अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और कमी का पूर्वानुमान। मौसम रहेगा शुष्क।